हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में देखिए चेक करके, और आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। यह जो बुक है डीएसपी की पाठशाला विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अब कर लो हर मैदान फतह, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा फ्रैंक नहीं है? तो जिस देश की मुद्रा फ्रैंक नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो है आर्मेनिया की मुद्रा फ्रैंक नहीं है। आर्मेनिया की जो मुद्रा है वह आपका रूबल है, और इस देश की जो राजधानी है अर्थात आर्मेनिया की जो राजधानी है येरेवन है। येरेवान है, इसे याद रखिएगा। बाकी फ्रेंच गुयाना, लिचरटैंटिन, स्विट्जरलैंड, इन सभी का मुद्रा जो है फ्रैंक है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है नेपाली भाषा को जो है भारत के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तेलुगु भी है, बोडो भी है, नागा भी है, इसमें नेपाली नहीं है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? कौन सा चीज़ समाप्त कर रहा है या कम कर रहा है? तो इसका आंसर है उपशमन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, उपशमन जो है प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना है। प्राकृतिक संसाधनों की बहाली, सुधार या अच्छा होना प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम करने के तरीकों का उदाहरण है। 4 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योम मित्र किसका नाम है? तो इसका जो आंसर है भारतीय रोबोट का नाम है व्योम मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर है मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, यही गलत है। देखिए, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, आरबीआई बैंकर का बैंक है, यानी बैंकों का बैंक जो है आरबीआई होता है। ये सभी कथन सही है, डी जो है गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना, यही इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो इसका आंसर है राज्यपाल। 361 के अनुसार जो है अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, और महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है 19 है, कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है, राजस्थान में 10 है। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय किस सूची में आता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका समाप्ति सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो इसका जो आंसर है वह आपका
खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपने ठिकाने बनाए। कहाँ बनाए थे? तो इसका आंसर है पांडिचेरी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका आंसर है वह आपका चेरो राजा को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। किसके द्वारा? तो इसका आंसर है बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो इसका आंसर है आंगन के बने होते थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका आंसर है गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर है जीवाश्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है वर्षा प्रधान कृषि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आंसर है वह आपका NH 17 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है 5 मई को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया। इसे किसने विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका DRDO ने, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है किलियन मर्फी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2024 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्रिकेट के छोटे संस्करण T20 मैच से किन भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में जो दिया है क्वेश्चन वह आपका किस राज्य में माजुली मुखौटे और पांडुलिपि को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है यानी दर्जा मिला है? तो इसका जो आंसर है असम को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो इसका आंसर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से जो है आपका साइंस का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है कर्णपाली जो है मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए थैलमस, पॉन्स तथा मज्जा ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं, जबकि कर्णपाली कान का भाग होता है। कान के सबसे बाहरी भाग को कर्णपाली कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही सूची को जो है टिक करना है। तो 32 का जो सही मिलान है ना वो इस प्रकार है। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। इस तरह से जो है 1 2 3 4 ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जीवाणु विभोजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये हैं तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं, इसलिए शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, वो है आपका 35 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो देखिए दुनिया का जो है सबसे बड़ा खिलने वाला फूल है रिफ्लेशिया अर्नोल्डी भी कहते हैं इसको, अर्नोल्डी। तो ये रफ्लेशिया भी सिर्फ रहेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। यह जो है मुख्यतः मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। खीमीदार या फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं, तो इसका आंसर है राइजोबियम का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, तो कौन सा है? यह जो है आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्ण के कारण होता है, तो इसका आंसर है एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग जो है किस तरह का होता है? लाल रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका जो आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा विज्ञान जेरोंटोलॉजी डैश के विज्ञान अध्ययन से संबंधित है, तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? वृद्धों का अध्ययन, यानी बुजुर्ग लोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है, तो इसका आंसर है वह आपका चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखें, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो यह ठंडी जलवायु में जम जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है, तो इसका आंसर है हेलेंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जो सही कथन नहीं है ना उसको बताना है, तो देखते हैं, यह कार्बन का एक एलोट्रोप है, ये सही है। ग्रेफाइट एक उच्च गलनांक होता है, तो ये भी सही है। और इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये गलत है, ठीक है। ग्रेफाइट पानी और कार्बनिक सॉल्वेंट्स में अघुलनशील है, ये भी सही है। तो सी हमको गलत बताना था, तो सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर है वो है आपका विनोइंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका पवन ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, तो 47 का आंसर है वह आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखें, किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक डैश छवि कहा जाता है, तो 48 का जो आंसर है वह आपका देखिए शुरू में वास्तविक भराएगा, बाद में आभासी भराएगा। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को वास्तविक छवि कहा जाता है जबकि एक समतल दर्पण पर बनाई गई छवि को एक आभासी छवि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभिकेंद्रिय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 90 डिग्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए जब कोई पिंड जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत अर्थात 90 डिग्री की होती है। आगे क्वेश्चन है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। वजन घन मीटर में मापा जाता है, यही गलत है। देखिए दाब का जो इकाई होता है पास्कल होता है, तापमान का जो होता है केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, भार या वजन का न्यूटन होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद झारखंड जीके देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के जो प्रश्न है 91 से प्रारंभ होता है कंप्यूटर का ज्ञान। 91 नंबर क्वेश्चन से है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका अनुच्छेद, इसमें सही होगा। देखिए रेखांकन, लिंक, प्रतीक, ये सभी जो है ये सभी समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद होते हैं, अनुच्छेद जो है इसमें मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर है पोर्ट्रेट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसका आंसर है वह आपका F5। F5 से क्या होता है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 या Ctrl+F को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे F5 का जो जनरली यूज होता है तो कीबोर्ड को जो F5 को प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होता है, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ MS एक्सेल में ये स्पेशल कार्य जो होता है जो ऊपर मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, डैश प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है फॉक्स प्रो जो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, टैक्स को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका जो आंसर है Ctrl+I इटैलिक के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विंडोज सेटअप के लिए एक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखता है? तो 97 का जो सही आंसर है वह आपका बाइट डांस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है एज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, फोन लाइनों का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है और एनालॉग सिग्नल के स्थान पर डिजिटल सिग्नल ले जाता है, तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ISDN। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल डेटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है? तो इसका आंसर है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर है नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 को बाइनरी नोटेशन में परिवर्तित करें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10111001। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वो है आपका बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो इसमें असंगत जो है ओरेकल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओरेकल कैसे है? तो देखिए ओरेकल इसलिए है क्योंकि ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि लिनक्स, MS-DOS, विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की जो भाषा नहीं है वह आपका DTH जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं। पास्कल, फोर्ट्रॉन, SQL ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। यह जो है एक डिजिटल उपग्रह सेवा है जो उपग्रह के माध्यम से ग्राहकों को सीधे टीवी देखने की सेवा प्रदान करती है। 106 नंबर क्वेश्चन, सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है MKDIR। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, 2 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं बाइनरी में? तो इसका आंसर है वह आपका 2048 बाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए 1 किलोबाइट्स में जो है 1024 बाइट्स होता है, तो 2 किलोबाइट्स में उसका दुगना हो जाएगा 2048 बाइट्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? तो इसका आंसर है आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 के बाद 109 देखते हैं, कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेटा डैश की अनुमति देते हैं, तो इसका आंसर है प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। झारखंड में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया और मैं जो है अपने चैनल के कम्युनिटी जो होता है कम्युनिटी जो एक ऑप्शन होता है उसमें मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है सेट करता हूं और डालता हूं, और आप लोग उसमें कमेंट भी करते हैं और टिक आउट भी करते हैं। तो इसमें मैंने डाला था, आप लोग बताइए कितना होता है? तो इसमें जो है 32,615 जो है पूरे विलेज हैं पूरे झारखंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, हमारे चैनल पे आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे झारखंड करंट अफेयर्स का मैं यहाँ प्लेलिस्ट बनाया हूँ, 2 वीडियो अभी अवेलेबल है, और इसमें जो है उड़ान पब्लिकेशन से जो सेट है उसमें 3 वीडियो है। इसमें प्लेलिस्ट में 2 शो कर रहा है लेकिन 3 वीडियो इसमें जो है अपलोड कर दिया हूँ। और देखिए ये जो नया DSP की पाठशाला बुक है इसमें 9 वीडियो है, इसमें जो है टोटल 12 सेट कंप्लीट होने जा रहा है ये वाला वीडियो लेकर के। और इसके बाद जो है इसमें प्रभात पब्लिकेशन से छपी पुस्तक का जो है मैं 12 सेट कंप्लीट करा दिया हूँ।
उसके बाद कंप्यूटर का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। विज्ञान का जो है संजीवनी बूटी वीडियो का जो है प्ले लिस्ट है, इसको भी आप लोग देखिए, CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और यहाँ जो है आपका महारिवीजन क्लास जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका प्ले लिस्ट है। उसके बाद देखिए इधर अमृत सीरीज में यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है JSSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट कराया हुआ कंप्लीट है। और इसके आगे देखिए हिंदी जिनका रीजनल लैंग्वेज होगा उनके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। फिर झारखंड जीके का 360 डिग्री जो बुक है उसका कराया हुआ प्ले लिस्ट है। और ये मार्गदर्शन बुक का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है JSSC CGL का। ये आपका उड़ान का जो है झारखंड जीके का जो है ये प्ले लिस्ट है। और जो 2024 में जनवरी में 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है मैं करा दिया हूँ पहले ही, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट पेपर अंतिम प्रहार जो निकला था पहले, वो आपका स्पर्धा प्रकाशन का ये भी कराया गया है। और JSSC PYQ बैंक जो है ये स्पर्धा से निकला था, इसका भी कराया गया है। और ये करंट अफेयर्स पहले वाला करा दिया गया है। फिर विज्ञान का किंग मेकर वीडियो भी अवेलेबल है। अब देखिए आगे देखते हैं आपके लिए जो ये एग्ज़ाम गुरु का जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर ये विजय रथ का है, आपका विजय रथ का है। और ये देखिए उड़ान का जो है जो पहले निकला था सेट उसका कराया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें जो है पहले जो भी सेट कराया गया है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन सही हैं। और ये देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान परीक्षा योद्धा का जो है प्ले लिस्ट है। और यहाँ देखिए NCERT सार संग्रह मनीष रंजन IAS अफसर का जो बुक है उससे कराया गया है। उड़ान का जो सबसे पहले आया था उस बुक का कराया हुआ है। फिर हिंदी का जो है आपका यहाँ क्वेश्चन कराया गया है, रीजनल लैंग्वेज इसका पेपर 2 में है। फिर यहाँ देखिए स्पर्धा प्रकाशन का भी कराया हुआ है। इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा चेक करके, जो आपके लिए यूजफुल है उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो है झारखंड में कुल गाँवों की संख्या जो है कहीं कहीं आपको 32,620 देता है, कहीं 32,615। तो इस बुक में जो है 32,615 दिया हुआ है। और आप लोग जो है कहीं ये देखने को मिल जाता है, अगर 32,615 रहेगा तो 32,620 नहीं रहेगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए, ऐसे 32,615 ही होना चाहिए। नेक्स्ट है युवा गोलीकांड के शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पश्चिमी सिंहभूम, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के किस डैम पर किया गया? तो इसका आंसर है तेनुघाट डैम, ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पर 14 साल का वनवास की अवधि के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस जगह का भ्रमण किया था, इसे वनवास धाम कहते हैं? तो इसका आंसर है वह आपका सिमडेगा रामरेखा धाम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगां कहीं रहता है कि यात्रा के संदर्भ में मुंडारी जिसका अर्थ है, तो इसका क्या होता है? आंसुओं की नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर ए इज करेक्ट फॉर दिस आंसर क्वेश्चन। तो ये जो है लोरे यादगां जो है ना, लोर मतलब आंसू होता है और यादगां से यहाँ नदी मतलब इसका अर्थ है। तो इसका जो है जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगां की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी जिसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो 115 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय भारत के नए उच्च न्यायालयों में से एक है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका आंसर है बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची स्थित एक पब्लिक इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा UNDP यूनेस्को के सहयोग से कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश भर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को दिया गया, जिसमें 50,000 नगद प्रशस्ति पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया है। झारखंड के किन 2 शिक्षकों को यह सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है मनोरंजन पाठक और इजाजुल हक को मिला है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन 2 और 3। नेक्स्ट है 119, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन होगा के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो वहाबी आंदोलन का जो है शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था नेतृत्व, और यह जो है पटना में केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट है एपेटाइट झारखंड किस जिले में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुंडारी लोक नृत्य यह महिला
प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक नर्तकी लाल रंग की प्रधानता लिए कपड़े पहने होते हैं। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। तो इसका आंसर है श्राद्धूर, जदूर होना चाहिए, जदूर नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है वो कौन? तो वह है सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसमें सही आंसर है वह आपका 0.72%, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो इसका आंसर है जयंती नदी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के सीतागढ़ा, बहारनपुर, सूरजकुंड, बड़कागांव आदि से मिले साक्ष्य मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, बिरसा हरित ग्राम योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है, देखिए, इसके तहत लगभग 6 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी। बाकी भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा। यही गलत है, 127 का बी जो है गलत है, बाकी सभी सही है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जो है आप लोग पॉज कर लीजिएगा, मैं स्लो कर दिया हूँ वीडियो को। हाँ, तो इसको देखने के बाद अब आप लोग देख लीजिए 128 नंबर, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे? तो इसका आंसर है 1940 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात का मिलान सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है सदनी घाट, ये गरहा नदी पर है, गलत है, बाकी सभी सही है। हुंडरू स्वर्ण रेखा पे, गौतम धरा राढ़ू नदी पे, दशम कांची नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली? तो इसका आंसर है वह आपका राम वृक्ष बेनीराम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें कुल ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? तो इसका आंसर है रांची में। नेक्स्ट है, झाम कोफेड किन दो छोड़कर राज्य के सभी लघु वन उपज इमली, महुआ, कुसुम आदि से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है लाह और तेंदू को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रक्षित नाम अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो है उसको बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है बॉक्साइट लातेहार, बस यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहियों में से कौन आदि विद्रोही उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तिलका मांझी को आदि विद्रोही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है आदित्यपुर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है तीरंदाजी से। अगला क्वेश्चन है 139, किन जनजाति द्वारा निर्मित शब्द या मधु ब्रांड हनी ब्रांड को केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा रहा है? तो इसका आंसर है संथाली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, धनबाद के पंचकोट किले का निर्माण कहाँ के शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर है पंचेत के शासक ने। 141 नंबर क्वेश्चन है, छिंदा नदी पर केलाघाट डैम इनमें से किस जिले में स्थापित है? तो यह जो है सिमडेगा जिला में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने झारखंड के लिए 43,000 करोड़ का क्रेडिट प्लान बनाया 2023-24 के लिए? तो इसका जो आंसर है नाबार्ड ने, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड गठन के उपरांत अब तक एज ऑन 10 अप्रैल 2022 कितनी बार ग्राम पंचायतों का चुनाव आयोजित हो चुका है? तो इसका आंसर है 2 बार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 बार नहीं होगा, 3 बार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम जिले की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 145 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में संथाल जनजाति का बसाहट सबसे पहले किस जिले या किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका जो आंसर है वह आपका हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो पहले जो इसका नाम था ना, वो नाम था आदिवासी महासभा। उसके बाद में झारखंड पार्टी का नाम
जो है कन्वर्ट कर दिया गया, आदिवासी महासभा से झारखंड पार्टी नाम रख दिया गया। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या था, तो मुर्गा छाप था। झारखंड फिल्म नीति 2015 के अंतर्गत किस स्थान पर एक फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है, तो इसका आंसर है पतरातू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जमशेदपुर निवासी अंशुमन भगत को उनकी किस रचना के लिए मुंबई की संस्था मन ओ मौसमी द्वारा वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर है एक सफर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड गठन के उपरांत अब तक कितने व्यक्ति 2 या अधिक बार सीएम की कुर्सी पर सुशोभित हो चुके हैं, तो 149 का सही आंसर है 3 व्यक्ति। कौन कौन है भाई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी सिंहभूम भौगोलिक रूप से किस भूखंड का हिस्सा है, तो पूर्वी सिंहभूम जो है ना छोटा नागपुर पठार का जो है भूखंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो मित्रों आज जो है प्रैक्टिस सेट 12 में ही समाप्त होता है। 13, 14, 15 3 सेट्स जो है आपको इस बुक से बचे हुए हैं, तो 3 दिन में इसको भी करा दिया जाएगा। और आप लोग जो है इसको कम्प्लीटली वॉच किया कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग देखते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता है। करंट अफेयर्स का भी 2 वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग अच्छी तरह से देखिए उसको। और ये जो है उड़ान का भी आपका 2-3 सेट हो गया है, उसको देख लीजिए। और ये टोटल 12 सेट हो गया, इसको भी जल्द 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।